आज हम लोग स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 डीएससी विशेष पत्र 2 खंड ख इसके तहत माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके भावार्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। हमको पता है कि कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी जब जेल में थे उस समय उन्होंने लिखा था। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर जब आंदोलनों में कूदे, स्वतंत्रता आंदोलन में, तब उनको जेल भेज दिया गया था। उस जेल के दरमियान ही उन्होंने वो कविता लिखी। इस कविता में कैदी यानी कवि स्वयं है और एक कोयल, इसके माध्यम से जेल की जो स्थिति है, स्वतंत्रता पूर्व जो जेलों में स्थितियां थी, भारतीय बंदियों के साथ, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किस तरह से वार्ताव किया जाता था, किस तरह से क्रूरतम व्यवहार किए जाते थे अंग्रेजी सत्ता के द्वारा, उनकी सरकारों के द्वारा, इस बात को उल्लेख किया है माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी इस कविता में। हम इस कविता को समझने के लिए, लंबी कविता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अगर समझेंगे, 2-2, 4-4 लाइन करके, तो मुझे लगता है कि हमें अर्थ को समझने में और पूरी कविता समझने में सुविधा होगी। तो इस कविता को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आज पढ़ेंगे, समझेंगे। कवि लिखता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह कर रुक जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा का वर्णन करता है। कवि कहता है कि रात के अंधेरे में कोयल की आवाज सुनकर वह जब उसकी तंद्रा भंग होती है तो उसके मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, और कोयल की आवाज से सुनकर कोयल से पूछता है कवि, यानी कैदी, कवि स्वयं है कैदी, इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा। मैं चाहे कवि बोलूं या कैदी बोलूं, व्यक्ति एक ही है। पूछता है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, और गाते गाते बीच में रुक क्यों जा रही हो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लाई हो, अगर हाँ तो यह संदेश किसका है, और ये बताते बताते तुम चुप क्यों हो जा रही हो, पूरा बताओ। आगे कहता है, आगे लिखता है कवि, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात पड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी, काली इस समय कालियामयी जगी क्यों आली। कवि कहता है कि मैं जहां रहता हूं, इस पंक्ति में जेल की दुर्दशा के बारे में बता रहा है कि मैं जहां रहता हूं वह स्थिति कैसी है कि बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और जहां मैं रहता हूं वहां किसका रहने का जगह है, चोर डाकू बदमाश। ऐसे जगहों पे स्वतंत्रता सेनानियों को रखते हैं कौन, अंग्रेजी सरकार के लोग। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उन साधारण कैदियों और स्वतंत्रता सेनानियों को साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाता है, यानी मानवता का व्यवहार उनके साथ नहीं होता। पेट भर खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, बस तपाते रहते हैं। यानी आदमी मर भी नहीं सकता है और पेट भर खाना भी नहीं है, आदमी तड़पते रहता है, इस तरह की व्यवस्था वहां पे है।
जीवन के, कवि कहता है कि उनके जीवन पर दिन रात सैनिकों का कड़ा पहरा है। यह शासन का प्रभाव है या रात्रि का, जिससे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कवि कहता है कि इस अंधेरे के पीछे कारण क्या है? ये शासन का प्रभाव है या इस रात के घने अंधेरे का, जीवन रूपी घना अंधेरा का। आगे कवि कह रहा है कि इस रात के चंद्रमा को भी निराशा हो चली, वह भी चला गया है। तुम बताओ कोयल, इतनी रात तक स्वयं क्यों जाग रही हो? और अपने तो जाग ही रही हो, बाकी लोगों को भी क्यों जगा रही हो इस रात? आगे कविता आगे की पंक्ति में लिखता है, क्यों क्यों कुहुक पड़ी वेदना को बोलो मतवाली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कहता है इन पंक्तियों में कवि कोयल के स्वर में जो वेदना है, उस वेदना को रेखांकित करते हुए कोयल से कैदी पूछ रहा है, यानी कवि। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं कैदी कहूं या कवि कहूं, दोनों एक ही है। तो कवि लिखता है यहां पे, कैदी पूछ रहा है कि बोलो तुम्हारा क्या लूट गया है जो इस तरह से रो रही हो, इस तरह से वेदना से कराह रही हो, क्या हो गया है तुम्हारे साथ? कोयल का काम तो मीठे संदेशों का देना है, तो तुम्हारी सुरीली आवाज के लिए जो तुम जानी जाती हो, वह कहां खो गया? तुम्हारा यह कुहुकना वेदना से क्यों भरा है? आखिर क्या बात है? कोयल बताओ क्या बात है? आगे कविता में लिखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, क्या हुई बावली अर्धरात्रि की चीखी कोकिल बोलो तो, किस दयावान की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। कवि लिख रहा है कि कैदी पूछता है कोयल से कि तुम्हारा यूं गाना अस्वाभाविक लगता है, कोयल क्यों बावली होकर के गा रही हो, इस तरह से आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या कहीं कोई जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है तुमने? जिसे यहाँ पर आग जो है वह अंग्रेजी सत्ता के द्वारा जो यातनाएं दी जाती है कैदियों को या लोगों को दी जाती थी, उससे है। तो कह रहा है कवि कि क्या तुम जंगल में लगी हुई आग को देख ली हो, जिसे चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रही हो? आगे लिखता है कवि, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां तो यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है इन पंक्तियों में अपनी दिनचर्या के बारे में कवि बता रहा है कि उस कैदी की दिनचर्या जेलों में किस तरह की है, किस तरह की कैदी की दिनचर्या है, इस बात को बता रहा है कवि। और कहता है कि क्या तुम इस जंजीरों को में लिपटे हुए हम सबों को नहीं देख सकती? अरे यह जंजीर नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया गहना है जो हमें प्रदान किया गया है। तुमको पता है हम तो कोल्हू चलाने से उठने वाली जो चू चर की संगीत है उससे भी अपनी प्रेरणादायी समझ लेते, हम लोगों ने समझ लिया है। और क्या कह रहा है
कि दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते जो पत्थरों पर हमारी उंगलियों के निशान हैं, पड़ गए हैं, वह उंगलियों के निशान नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा लिखे जा रहे स्वतंत्रता के गान हैं। अपने पेट पर रस्सी बांध करके, अपने कंधों पर, पेट के आगे जुआठ देखते हैं, जो बैल के जब हल चलाता है तो उसके कंधे पर एक जुआठ रहता है जिससे हल फंसा करके खींचा जाता है। तो कभी कहता है, कोल्हू का डंडा हम सब देखे होंगे कि उस डंडे को अपने पेट से लगा करके, सीने से लगा करके और कोल्हू चलाते हैं। और इस कोल्हू चला करके क्या करते हैं कि अंग्रेज सरकार के जो अहंकार का, जो उनके अकड़ रूपी कुआं है, उस कुएं को हम लोग खाली करते हैं। अर्थात इतने कष्ट के सहने के बाद भी हम झुकते नहीं हैं उनके आगे। इन सब के बावजूद भी हमारे अंदर दुख नहीं होता। क्या तुम यही जानकर इस रात में हमें सांत्वना देने आई हो? कभी पूछता है कोयल से कि क्या मेरी इन परिस्थितियों को देखकर कि इतने कष्टों के बावजूद इन्हें दुख नहीं मना रहे हैं, तो क्या वह सांत्वना देने आई हो? आगे लिखता है कवि, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो? इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहा है, कैदी, कि हे कोयल बता, इस अर्धरात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए क्यों रो रही हो? इस अर्धरात्रि में वीरान अंधेरे को चीरते हुए तुम रो क्यों रही हो? बताओ, क्या तुम चुपके से हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना, विद्रोह की बीज बोना चाहती हो? बताओ, क्या यही कारण है जिसके चलते तुम कुहुक रही हो, चिल्ला रही हो? आगे लिखता है कवि, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोहे श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यानी उस अर्धरात्रि को बता रहा है, कवि कह रहा है, यहां पर कैदी कोयल से कह रहा है कि कोयल, एक तो तुम काली हो। यहां पे काला शब्द क्यों लाया गया? काला यानी हमारे यहां काला चीज अशुभ माना जाता है, काला रंग अशुभ का प्रतीक है, इसलिए वो कष्ट और अशांति का प्रतीक है काला रंग। उसी को, काले रंग को यहां पर विभिन्न शब्दों के माध्यम से बुध कर कवि कहना चाहता है कि बताओ, तुम तो स्वयं काली हो कोयल, और यह रात जो है वह भी काली है। इतना ही नहीं, अंग्रेज सरकार की जो करतूत है इस देश के देशवासियों के प्रति, भारतीयों के प्रति, वह भी काली है। मैं जिस कोठरी में रहता हूं वह भी काली है, मैंने जो टोपी पहन रखी है वह काली है, मैं जो कंबल ओढ़ता हूं वह भी काली है, मेरे हाथों में और पैरों में जो बेड़ियां जंजीर लगे हुए हैं वह भी काली है। शायद इसी कारण हमारी कल्पनाएं भी काली हो गई है। हमारे ऊपर कड़े पहरे रखे जाते हैं, दिन भर कड़े पहरे होते हैं, रात के काले कोठरी में डाल दिए जाते हैं हम। उसके ऊपर उन पहरेदारों के द्वारा हमें डांटा जाता है, हमें गालियां दी जाती है। कोयल, तुम शायद इस बात को कहना चाहती हो, इस बात से पीड़ित हो। आगे कवि कहता है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को
क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि पूछ रहा है यहाँ पर कैदी कोयल से, कवि कह रहा है कि कैदी पूछता है कोयल से कि बताओ इस संकट के अंधेरी रात में कारागार के ऊपर क्यों मंडरा रही हो, अपनी मधुर गीत क्यों गा रही हो मंडराते मंडराते। तुम्हारे इस गीत का कोई लाभ होने वाला नहीं है। कैदी कह रहा है कोयल से कि तुम्हारे इस गीत का कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आजादी की भावना जगाने वाली गीत तुम क्यों गा रही हो। आगे चतुर्वेदी जी लिखते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बाजार रही तिस पर रणभेरी। कैदी कोकिल से कहता है कोयल से कि अरे कोयल, तुम्हारी और मेरी मन स्थिति कैसी है, एक ही जैसी है, लेकिन अंतर कितना है। देखो तुम स्वतंत्र हो, किसी भी हरियाली डाली पर बैठती हो, कहीं भी नभ में उड़ती रहती हो, चलते रहती हो, और मेरी स्थिति क्या है, मैं कहीं जा नहीं सकता। मेरी ये कोठरी जो है वह काली है, तुम्हारे लिए हरियाली डाली है, मेरी कोठरी जो है जिसमें मैं रहता हूं वह काली है। तुम नभ में पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो, लेकिन मैं 10 फुट के इस कोठरी के संसार में ही मेरा जीवन चलता है। तेरे गीत जब तुम कुहकती हो, तेरे मीठे आवाज को लोग वाह वाह करते हैं, और हम तो जब यहाँ इस काली कोठरी में रोते हैं तो वो रोना भी हमारे लिए गुनाह है। तो तुम्हारे और मेरे में कोई समता ही नहीं है, विषमता है। भाई इतनी विषमता होते हुए भी, इतने अंतर होते हुए भी रात्रि में तुम युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो। आगे कवि कहता है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहां पर कैदी और कोकिल दोनों के अंदर स्वतंत्रता की भावना है। उसी भावना को व्यक्त करते हुए यहां पर कैदी कोकिल से कह रहा है, कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, बता मैं और क्या कर सकता हूं। अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का काम तो मैं कर ही रहा हूं। इस अत्याचारी और अन्यायी अंग्रेजी सत्ता से के खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए जन जागरण तो मैं कर ही रहा हूं, और क्या कर सकता हूं बोलो। क्या गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे जो आंदोलन है स्वतंत्रता संग्राम के, क्या मैं उस आंदोलन में अपने प्राणों को भी झोंक दूं। बताओ मैं क्या कर सकता हूं। इस तरह से कोयल और कैदी और कोयल की बात इस कविता में कवि ने कराया है। अब इस कविता की अगर हम विशेषता की बात करें तो इस कविता में कवि ने जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी और कोयल के बीच के संवाद को स्थापित किया है। इस कविता में अंग्रेजों के द्वारा जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए जाने वाले वार्ताओं, उनके साथ किए जाने वाले कष्टों को भी वर्णन किया है। कवि ने काली रात, काली कोयल के माध्यम से देश के अंदर और खास करके कैदियों के, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन में जो कष्टों का गहरा अंधकार बना हुआ है, उस अंधकार को दर्शाने का प्रयास कवि ने किया है।
इस कविता की विशेषता यह भी है कि जेल में रहकर भी अंग्रेजों की दास्तां नहीं स्वीकार करना यह स्वतंत्रता सेनानियों के आत्म स्वाभिमान को जगाता है। इस बात को भी लेखक ने, कवि ने स्थापित करने का प्रयास किया है। यहां पर इस कविता में कोयल का मानवीकरण किया गया है। कोयल का मानवीकरण करके कवि ने अपनी बातों को कहा है। कविता की अगर भाषा की बात करें तो इसकी भाषा बिल्कुल सहज सरल और खड़ी बोली है। पूरे कविता में खड़ी बोली का प्रयोग है। साथ ही इस कविता में, इसके दोहे में जो है वह तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों की बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया है। अगर हम कविता की शैली की बात करें तो इसमें दोहा छंद शैली का प्रयोग किया गया है। अगर हम इसमें अलंकार की बात करें तो कविता में उपमा, रूपक, मानवीकरण, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कविता परतंत्र भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार को दर्शाया है। साथ ही जो स्वतंत्रता सेनानी बंदी बना लिए जाते थे, जिन्हें कारागार में डाल दिया जाता था, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उस व्यवहार को भी दर्शाने का प्रयास यहाँ पर किया है कवि ने। इस तरह से हम कहें तो एक कैदी और जेल की परिस्थितियों को उजागर कर समाज के सामने लाने का काम जो करना चाह रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी ने, अपने उस काम में इन्होंने सार्थकता प्राप्त की है, अपने उस काम में यश प्राप्त किया है। इस बात को हम कह सकते हैं। आज के दिन इतना ही। अगला फिर अगले क्लास में।